एक बार एक ब्राह्मण दिल्ली की सैर करने गया था। वह दिल्ली में किसी को पहचानता नहीं था। फिर भी एक व्यापारी ने दया करके उसे आश्रय दे दिया। उसने उसे भोजन कराया और रात में सोने के लिए एक कमरा दिया। उस समय दिल्ली में चोरों का बहुत आतंक था। अकबर के सिपाही रात में पूरे शहर में घूम घूम कर पहरा देते थे। पहरेदारों में एक सिपाही स्वयं ही चोर था। वह रात में शहर में घूमते फिरते छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। जिस व्यापारी के घर ब्राह्मण ठहरा था, सिपाही वहीं आ धमका। जहाँ ब्राह्मण सो रहा था, वहीं एक कोने में मकान मालिक का ताला लगा हुआ संदूक पड़ा था। सिपाही उसे उठाकर चलता बना। तभी खटका सुनकर ब्राह्मण की आंख खुल गई। उसने संदूक लेकर भागते सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही ने ब्राह्मण को फुसलाया, तू मुझे छोड़ दे, इस संदूक में जो निकलेगा उसका आधा हिस्सा मैं तुझे दे दूंगा। ब्राह्मण नहीं माना। वह शोर मचाकर मकान मालिक को जगाने वाला ही था कि सिपाही ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर व्यापारी जाग गया और वहां आ पहुंचा। सिपाही ने कहा, यह ब्राह्मण तुम्हारा संदूक लेकर भाग रहा था, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया है। देखो, इसने कोठरी में सेंध भी लगाई है। व्यापारी को सिपाही की बात सच लगी। सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए यह मामला राज दरबार में पहुंचा। सिपाही, ब्राह्मण और व्यापारी को बीरबल के सामने हाजिर किया गया। पूरा किस्सा जानने के बाद बीरबल ने अपने एक विश्वास पात्र आदमी के कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। फिर सिपाही और ब्राह्मण को उसके सामने बुलाया और दोनों से पूछताछ करने लगे। इतने में बीरबल ने जिस आदमी को बाहर भेजा था वह वहां दौड़ता हुआ आया। उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर से बाहर निकलते ही मेरा बेटा गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसे वहां से उठाकर दवा खाने ले जाना है। क्या इसके लिए आप मुझे 2 आदमी देंगे? बीरबल ने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं इस सिपाही और ब्राह्मण को भेज देता हूँ। ये तुम्हारे बेटे को उठाकर यहाँ ले आएंगे। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। सिपाही और ब्राह्मण मंदिर पहुँचे। उन्होंने वहाँ बेहोश पड़े लड़के को उठा लिया। रास्ते में ब्राह्मण ने सिपाही से कहा, भाई, तुमने ही उस व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी। तुम उसका संदूक चुराकर भाग रहे थे। मैंने तो तुम्हें चोरी करने से रोका था। फिर लोगों के आगे झूठ बोलकर तुमने मुझे चोरी के अपराध में क्यों फंसा दिया? सिपाही ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने चोरी के माल में से आधा भाग तुम्हें देने के लिए कहा था, फिर भी तुम नहीं माने, इसलिए अब तुम्हें सज़ा भोगनी ही पड़ेगी। इस तरह बातें करते करते लड़के को उठाकर दोनों बीरबल के पास पहुँचे। उन्होंने लड़के को नीचे लिटा दिया। बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण को फिर से सच बोलने के लिए समझाया, पर वे दोनों चोरी का अपराध एक दूसरे पर लगाते रहे। लड़के, तभी बीरबल ने बेहोश पड़े लड़के को पुकारा, जरा उठकर बताओ कि असली चोर कौन है? लड़का फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, यह सिपाही चोर है। ब्राह्मण को चोरी के अपराध में इसने गलत तरीके से फंसा दिया है। फिर उसने ब्राह्मण और सिपाही के बीच रास्ते में हुई बातचीत बीरबल को कह सुनाई। बीरबल ने ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर आदरपूर्वक विदा किया और सिपाही को 100 कोड़े लगवाकर जेल में डलवा दिया।